प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस का लुक बिगड़ा और किसका संवरा? चलिए आज इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड हसीनाओं की खूबसूरती की चर्चा होना आम बात है, क्योंकि उनकी खूबसूरती का पैमाना सिर्फ लेटेस्ट ड्रेसेस, मेकअप और हेयर स्टाइल ही नहीं बल्कि इसके अलावा सर्जरी भी हो गया है। अब अपने फेस फीचर व बॉडी को चेंज करके कुछ नया करना चाहती हैं। अपने फेस और बॉडी की कमी को कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा दूर करके खूबसूरत हो रही हैं। कई सालों से कॉस्मेटिक सर्जरी का बाजार देश में बढ़ता जा रहा है और हो भी क्यों ना, इस सर्जरी के द्वारा वो अपने नए लुक को निखार सकती हैं। बॉलीवुड हसीनाएं इस सर्जरी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि वक्त के साथ कुछ एक्ट्रेसेस के लुक में अच्छा खासा बदलाव आया है। कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जिनकी सर्जरी कामयाब हुई, लेकिन इसके बावजूद ये एक्ट्रेसेस अच्छे लुक की चाहत में जोखिम उठाने को तैयार हैं। तो वहीं कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जिनकी कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल भी नाकामयाब हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जानवी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में धमाकेदार डेब्यू किया था। फिल्म सौराठ की हिंदी रीमेक धड़क में जानवी और एक्टर ईशान खट्टर ने एक साथ में डेब्यू किया था। पिछले 4 वर्षों में अब दोनों एक्टर काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। जानवी कपूर ने अपनी खूबसूरती से फैंस को दीवाना बना रखा है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन के बाद जानवी कपूर ने फिल्म बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आज जानवी कपूर का 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। क्या जानवी कपूर ने सचमुच में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर हमारी कोई स्पष्ट राय नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर जानवी कपूर की पहले और वर्तमान की तस्वीरों में तुलना की जाए तो ऐसा दावा होता है कि वह पहले से ज़्यादा खूबसूरत और बोल्ड नज़र आती हैं, पर इंस्टाग्राम की तस्वीरें वायरल भी हो जाती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी बचपन की कई तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें एक्ट्रेस बेहद क्यूट दिख रही हैं। तब से लेकर अब तक जानवी कपूर की स्किन टोन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। वह अब काफ़ी ज़्यादा फेयर और बोल्ड नज़र आती हैं। बदल गया है जानवी का नैन नक्श। आयशा टाकिया एक वक्त पर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी। उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। एक्ट्रेसेस काफ़ी समय के बाद सोशल मीडिया से गायब हो गईं और वो कम ही दिखाई देती हैं, लेकिन हाल ही में आयशा की झलक एयरपोर्ट पे देखने को मिली थी, जब वो बेटे माइकल को साथ में दिखी थी। सुर्खियों में काफ़ी दूर रहने वाले के बाद आयशा टाकिया शुक्रवार को दिखाई दी थी। इसके बाद उनका बेटा मिकाइल और एक दोस्त मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई थी। हालांकि नेटिज़न्स ने आयशा से बेरहमी से ट्रोल किया था, जहां कई लोगों ने उन्हें बताया था कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बाद अपना चेहरा बर्बाद कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने नेगेटिविटी पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग अपनी ऊर्जा कैसे लेते हैं, बस अपना काम ईमानदारी और प्रेम के साथ करिए। आयशा टाकिया ने ऑनलाइन ट्रोलिंग का जवाब ज़रा भी असर नहीं पड़ा और जवाब देते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने शांति के मैसेज के साथ अपनी मुस्कुराती हुई फोटो शेयर की। आयशा टाकिया एक वक्त पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की क्रश हुआ करती थी। उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। टार्ज़न द वंडर कार, दिल मांगे मोर और वांटेड जैसी हिट फिल्में देकर वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था। अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड में एक लंबा सफ़र तय किया है और कैमरे के सामने आते ही एक दशक के लंबे सफ़र के दौरान अभिनेत्री ने आलोचनाओं के साथ साथ प्रशंसा भी स्वीकार की है। कुछ साल पहले अभिनेत्री को लिप जॉब करवाने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सन 2014 में करण जौहर के चैट शो में अनुष्का के आने से लोगों का यह अनुमान लगाना शुरू हो गया था कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। सोशल मीडिया पर बुरे ट्वीट और ट्रोल की बाढ़ आ गई थी। इसके साथ साथ उस समय अनुष्का ने ट्रोल का बहादुरी से सामना करने के लिए फैसला किया था। सोशल मीडिया पर एक खुला पत्र लिख दिया। फरवरी 2014 में अनुष्का ने ट्विटर पर एक लंबा नोट लिखकर इस विवाद के बारे में खुलकर बात की थी। हाल ही में कॉफ़ी विद करण के शो में विशेष एपिसोड में बारे में बात हुई थी। मुख्य रूप से मेरे होठों के बारे में यह सिर्फ यही बताने आई हूँ। मुझे इस बारे में कहना है कि मैं इसके बारे में सिर्फ इसलिए बात करती रहती हूँ क्योंकि इस कहानी में मेरी एक डरावनी दिशा ले ली है और चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शब्द क्रीड़ा का इरादा है। पिछले कुछ वर्षों में एक स्थायी होठ बढ़ाने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर रही हूँ और मेकअप तकनीकों के साथ जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीख ली हैं। यही कारण है कि मेरे होठों की बनावट में काफ़ी बदलाव आ गया है। इसके अतिरिक्त मैंने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा नहीं भी लिया है। यह तथ्य बताने के बाद सभी को दृढ़ता से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मैंने भी किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं करवाई है। कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस महीन रेखा और ढीली त्वचा को छिपाने और युवा दिखने के लिए कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं द्वारा प्लास्टिक सर्जरी के विकल्प को चुनते हैं। अन्य परफेक्टर्स फीचर्स पाने के लिए बोटॉक्स और अन्य इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं। हालांकि
कोई इसके बारे में स्वीकार नहीं करता। कोयना मित्रा ने स्वीकार किया था कि नाक सर्जरी करवाई उनके करियर के लिए विनाशकारी साबित हुई थी। उनका करियर खत्म हो गया था। हाल ही में श्रुति हसन ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी नाक ठीक करवाने के लिए सर्जरी करवाई थी। इसके अलावा ऐसे फैंस का सोचना है कि कैटरीना कैफ ने भी कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं का विकल्प चुना है। कैटरीना कैफ ने हाल में सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए बिग बॉस 16 सेट पर अपनी आगामी फिल्म फोन भूत का प्रचार करती हुई दिखी थी। इस दौरान ली गई तस्वीरों को देखने के बाद प्रशंसकों को ऐसा लगता है कि उनका चेहरा सूजा सा लग रहा था। उनका कहना था कैटरीना कैफ ने प्लास्टिक सर्जरी की वजह अपने खूबसूरत चेहरे को पूरी तरह से नष्ट कर लिया है। कैटरीना के चेहरे की सर्जरी की बात फैंस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनके पुराने चेहरे की तुलना में इस बार के चेहरे की तुलना कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ है। बिग बॉस शो के कंटेस्ट में MC स्टैन कैटरीना को बार्बी डॉल कहा गया था। उन्होंने सही कहा था, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उन्होंने ब्यूटी खराब कर ली है, क्योंकि ऐसा करने से अन्य फैंस लिख रहे हैं कि कैटरीना कैफ लेकिन केमिकल करवाकर उन्होंने अपनी खूबसूरती बर्बाद कर डाली है और वह अब ज़्यादा उम्रदराज और अजीब सी दिख रही हैं। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा और ग्लोबल एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं। दोनों के साथ द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई में काम भी किया था। इतना ही नहीं, गदर 2 की सफलता पर प्रियंका ने डायरेक्टर को लेटर लिखा था और ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी। अब अनिल शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा की नाक सर्जरी और काम को लेकर रिएक्ट किया। उन्होंने बताया था कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी के चलते प्रियंका ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया था और उन्हें कई फिल्मों से बड़े डायरेक्टरों ने बाहर निकाल दिया। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा की नाक सर्जरी वाले किस्से को शेयर किया। साल 2003 में प्रियंका ने डायरेक्टर को अपनी फिल्म हीरो में साइन किया था और मगर प्रियंका चोपड़ा की बीच नाक की सर्जरी करवा ली थी। इस प्लास्टिक सर्जरी की वजह से एक्ट्रेस काम से हाथ धो बैठी थी। अनिल शर्मा ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने साइन कर चुका था, मेरी पत्नी ने ही उन्हें ये काम सौंपा था। गदर की रिलीज़ के बाद अमेरिका और यूरोप चला गया था। जब मैं 2 महीने के बाद लौटा तो प्रियंका ने नाक सर्जरी करवा ली थी। वह जूलिया रॉबर्ट्स की तरह दिखने चाहती थी। मैंने ये सब अखबार में पढ़ा था। मैंने सोचा कि आखिर प्रियंका ऐसा क्यों कर रही है, वह तो वैसे ही काफ़ी खूबसूरत हैं। अनिल शर्मा ने आगे कहा, वह बहुत भयानक दिख रही थी, उनका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने सोचा कि आखिर प्रियंका को क्या करवा लिया है। मैंने इस तस्वीर को देखा और फिर प्रियंका को मैंने मिलने के लिए बुलाया। अगले ही दिन वह मेरे ऑफिस में आई। प्रियंका और उनकी मां मधु चोपड़ा दोनों ही रो रहे थे। एक्ट्रेस की श्रुति हसन बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बन चुकी है। वैसे भी उन स्टार किड्स में से है जो एक्टिंग की दुनिया में दिग्गज हैं। कमल हसन और सारिका की बेटी श्रुति हसन आज 28 जनवरी को अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सारिका अपनी एक्टिंग के अलावा बतौर प्लेबैक सिंगर भी थीं। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में श्रुति ने अपने पिता की फिल्म राम में डेब्यू किया। श्रुति और साउथ के अलावा लक, दिल तो बच्चा है जी जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। श्रुति एक्ट्रेसेस जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी में से ट्रोल किया गया था, लेकिन एक्ट्रेसेस ने ऐसी बात कह दी थी कि सबकी बोलती बंद हो गई थी। जहां प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीज़ों पर फिल्म एक्ट्रेसेस अक्सर कुछ ना कुछ बोलने से बचती रहती हैं, वहीं श्रुति हसन ने इस बारे में खुलकर बातें की थी। श्रुति हसन ने एक्ट्रेसेस में से जिन्होंने सुंदरता को निखारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था और बात वह ताल ठोक कर कबूल करती हैं कि हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। श्रुति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सर्जरी क्यों करवाई थी। श्रुति ने नोज जॉब और फिलर्स से सर्जरी का सहारा लिया था। हालांकि श्रुति ने कहा था कि लेकर जस्टिफाई किया था कि ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन्हें एक खास अंदाज में दिखना था। पहली फिल्म के बाद उन्होंने नोज जॉब प्लान कर लिया था, फिर सर्जरी भी कराई थी। श्रुति ने कहा था कि नोज जॉब इसलिए कराया था क्योंकि उनके पुराने लुक में बिल्कुल भी न्यू लुक नहीं मैच कर रहा था। वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए अपने चेहरे को प्रमोट करना चाहती थी। अपनी अदाओं से यूपी बिहार लूट लेने वाली शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपने पति राज कुंद्रा के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स में अपलोड करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद शिल्पा पर राज से जुड़ी कई बातें सामने आई थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था। शिल्पा शेट्टी का नाम सुर्खियों में पहली बार नहीं आया था। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर उनका नाम खुलकर सामने आ चुका है। खूबसूरत दिखने के लिए शिल्पा शेट्टी ने करवाई थी सर्जरी। शिल्पा का नाम बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से शामिल है जिन्होंने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लिया था प्लास्टिक सर्जरी का सहारा। इस बात को देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि शिल्पा शेट्टी, हालांकि अभिनेत्रियां प्लास्टिक सर्जरी की बात मानने से इनकार करती हैं, तो वहीं शिल्पा ने खुले तौर पर मान लिया था कि हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। दरअसल शिल्पा शेट्टी जब इंडस्ट्री में आई थी तो उतनी खूबसूरत लगती ही नहीं थी जितनी वह अब लगती है।
अपने डार्क स्किन के चलते उन्होंने एक्ट्रेस राखी सावंत इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में बिग बॉस 14 में नजर आई राखी सावंत अपने शो में अपने खूब रंग दिखाए हैं, दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। राखी ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसका वह जिक्र खुलकर करती हैं। छोटी सी उम्र में घर से भाग कर जाना और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके साथ साथ एक्ट्रेसेस ने बहुत स्ट्रगल भी किया और बहुत पड़ावों से मुश्किल से भी गुजरी हैं, लेकिन राखी एक बात में इंडस्ट्री में जगह बनाने में आगे थी, क्योंकि ग्लैमरस दिखना और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाना। प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, इसके बाद उन्हें प्लास्टिक कहकर बुलाने लगे थे, तो उन्होंने इस बात को कहा, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड अगर प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती हैं, अगर मैंने करा ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। बॉलीवुड बबल संग इंटरव्यू में राखी ने कहा था कि सच बोलना तो मेरे लिए गुनाहों का है। मैंने बताया था कि उन दिनों मुझे लगा था प्लास्टिक कहना शुरू कर दिया था, जो कि प्लास्टिक टिश्यू पेपर नहीं है। मुझे मत कहिए आप मेरी परेशानी के बारे में। बहुत छोटी उम्र में मैंने इतना बड़ा फैसला लिया था। मुझे अपने शरीर में कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी, क्योंकि मुझे ग्लैमरस दिखना था। मैंने मौनी रॉय टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली मौनी काफ़ी लंबे समय से शोबिज़ की दुनिया में एक्टिव हैं। ऐसे में लोगों ने शुरुआत कह दिया था उनके चेहरे और काफ़ी ज़्यादा बदलाव नोटिस किया है। एक्ट्रेसेस को चेहरे में अचानक हुए बदलाव के कारण लोग उनको लेकर ट्रोल करते रहते हैं। दरअसल क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शो में अपनी शुरुआत करने वाली मौनी रॉय का चेहरा काफ़ी बदल चुका है। इस बीच मौनी हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं। इस दौरान व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आई। उन्होंने व्हाइट शूज़ के साथ कंप्लीट किया था। मौनी इस लुक में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं लोग उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की दुकान कहकर भी बुलाने लगे हैं। मौनी रॉय हाल ही में अरबी गायक डिस्क्विंट के साथ अपने नए ट्रैक जालिमा के साथ रिलीज हुई। इसके बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। इस आकर्षक धुन और खूबसूरत सेंस के बाद फैंस का ध्यान आकर्षित किया। वहीं वीडियो में मौनी की उपस्थिति ने सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियां पैदा कर की लहर बना दी है। आइए जानते हैं मौनी के इस गाने पर लोगों की कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है। नेटिजन्स ने मौनी के लुक में इसलिए उन्हें ट्रोल किया है क्योंकि म्यूजिक वीडियो में मॉकरन डांस मूव्स के उनके लिए कड़ी आलोचना की है। उनके लुक में प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों को भी हवा दे दी है। जैसे ही जालिमा गाना रिलीज हुआ, यूजर्स ने उनके मॉकरन डांस मूव्स की तुलना में कहा कि मेरी वीडियो बनाने में अगर कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मैं अपनी